दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू नो योर सेल्फ, कि खुद को कैसे पहचानें। तो दोस्तों, बने रहिए आज हमारे साथ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर आपको स्टडी स्किल, मोटिवेशन वीडियो और एजुकेशन न्यूज़ से संबंधित वीडियो रोज़ मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के मोटिवेशन में। तो दोस्तों, एक दिन शाम के समय तकरीबन 6 बज रहे थे। मैं अपनी क्लास ख़त्म करके अपने घर की तरफ आ रहा था, तो सामने एक बस स्टैंड पे मुझे एक दिव्यांग दिखे जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, क्योंकि वहाँ आसपास कोई था नहीं। तो मैंने कहा कि मैं लिफ्ट दे दूँ, क्या पता बस आए ना आए। तो मैंने उनसे कहा कि कहाँ जाना है चाहते हैं। तो उन्होंने सीधा कहा कि फला जगह जाना चाहते हैं, लेकिन अगर जा रहे हो तो मुझको छोड़ देना, क्योंकि खैरात में मिला एहसान मुझे नहीं चाहिए। मैं सन्न रह गया कि क्या कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो वो आकर आगे की सीट पर बैठ गए। तकरीबन 5 मिनट तक चुपचाप हम आगे चलते रहे। तो उन्होंने कहा कि बुरा मान गए तो। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, यार जब भी कोई बिठाता है ना, तो पहले सवाल यही होता है, कहाँ जाओगे, कैसे हुआ, कब हुआ। लोग ताने भी देते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है या नहीं, पढ़े लिखे हो या नहीं। ढेरों सवाल होते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। मेरा जवाब दे दे के मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न थे उनके लिए। मैं चुप हो गया। उन्होंने कहा, क्या तुम भी पूछना चाहते हो मुझसे? मैंने कहा नहीं। फिर कुछ देर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ लिया कि क्या बचपन से ही है या बीच में। उन्होंने कहा कि तुम सवाल नहीं पूछ रहे हो, इसलिए मैं तुमसे कह नहीं रहा। चलो सारे जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ। आज हर इंसान किसी को भी एग्जाम्पल दे देता है रोड पर चलते हुए कि तुम जानते हो कि अंधे लोग गांव से शहर और शहर से गांव चले आते हैं। तुम्हारे पास तो आँख है, लेकिन वो शख्स ये कहते हुए ये नहीं जानता कि हमें गांव से शहर आने में कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी बार गिरते हैं फिर उठते हैं। लोग कहते हैं कि हम नोट पहचान लेते हैं, फिर हमारे पॉकेट में नकली नोट कहाँ से आ जाते हैं। मैं चुप था उस समय। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी भी करता है क्या, इसका किसका किसका नाम है, तुम सब एक जैसे ही तो लगते हो, रंग रूप वही, बदन। मैं चुप रहा। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा, लगता है तुम बहुत डरपोक दिखते हो। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, तुम सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो? फिर मैंने पूछ लिया कि माँ की तस्वीर कैसे आती है नज़र। तो शख्स ने कुछ कहा, आज मेरे पिता नहीं, लेकिन मैं आंख बंद करता हूँ तो माँ के माथे पर सिंदूर नज़र आता है। बस यही बातें करते करते उनका स्टैंड आ गया। उन्होंने खुद गेट खोला और उतर गए, और जाते वक्त थैंक यू भी नहीं कहा। और सच कहता हूँ ना, कहने पर सबसे ज़्यादा खुशी मिली। मेरा रास्ता वो नहीं था। फिर मैंने अपनी गाड़ी यू टर्न ली और चल पड़ा। रास्ते में जब आ रहा था तो मुझे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया। दादी की कही वो बात याद आ गई, जब बड़े बन जाना तो अपना सर झुका लेना। जिसका सर तुम्हारे सामने झुकता नहीं, वो शख्स तुमसे बड़ा होता है। थोड़ी और आगे बढ़ा तो उस संत की वचन में कही वो बात याद आ गई। जो सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से घूम रहा था। उस संत ने एक बात कही थी, इस दुनिया में किसी को पत्थर मारो, सब में तो मुझे मेरा ही चेहरा नज़र आता है। आज उस सवाल का जवाब उस अंधे व्यक्ति ने दे दिया, जिसने कहा कि जब आंखें मेरी बंद होती हैं तो तुम ही में से वो लोग होते हैं जो मेरी बुराई करते हैं, तो मैं किसका नाम लूँ। आज उस सवाल का जवाब मिल गया जो उस संत ने कहा था कि इस दुनिया में किसी को पत्थर मारा, सब में तो मेरा ही चेहरा नज़र आता है। सच कहूँ तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तब समझ में आया कि यार, स्कूल से घर आने के बाद कहता हूँ यार मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे सोना है, नहीं होगा तो फिर पढ़ नहीं पाऊँगा। और फिर कंप्लेन करते हैं कि स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं होती। जब पढ़ाई नहीं होती तो थक कैसे गए? स्कूल तो हम बस में जाते हैं और बातें ऐसी करते हैं जैसे हम पैदल चले आए। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है। थोड़ा और आगे बढ़ा तो उस शख्स की याद आने लगी।
लग गई कि जब वह चलता होगा तो कितनी बार ठोकर खाता होगा। किसी ठोकर ने उससे यह बोला कि नहीं, अब यहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, अब बहुत हो गया। वह रुकता नहीं है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। ऐसे ही नहीं वह उठने के बाद सीधा चल जाए। गिरता है, उठता है, लेकिन पहुंच जाता है। काश ये ज़िंदगी पैसों में खरीदी जाती, कसम से सबसे ज़्यादा अनमोल यही होता। या फिर रेंट पर ली गई होती, तब भी इसकी कीमत समझ आ जाती और हमेशा खरीदने का मन करता कि काश ये अपना होता। दोस्त, उम्मीद न बरसों से दहलीज पर खड़ी वो मुस्कान है जो हमारे कानों में धीरे से आकर कहती है कि सब अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे नहीं हो तो अच्छे बनने का नाटक करो। एक दिन आएगा तुम अच्छे बन जाओगे, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।